आप जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार जैसे जैसे युग बदले वैसे वैसे इंसान की सिर्फ उम्र और कद ही नहीं, उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी घटती चली गई। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और मनुस्मृति में चारों युगों के मनुष्य की शक्ति, आयु और चेतना का ऐसा वर्णन है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। पहला था सतयुग, सत्य और तप का युग। इस समय मनुष्य के अंदर इतनी तप शक्ति थी कि वह वर्षों तक ध्यान में बैठ सकता था। कहा जाता है कि मनुष्य की चेतना इतनी शुद्ध थी कि वह सीधे देवताओं से संवाद कर सकता था। इसी युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार लिए। धर्म अपने चारों चरणों पर स्थिर था। फिर आया त्रेता युग। यहाँ मनुष्य की तप शक्ति और आयु दोनों कम होने लगी। धर्म 3 चरणों पर रह गया। भगवान ने वामन, परशुराम और श्रीराम के रूप में अवतार लिया, क्योंकि अब अधर्म बढ़ने लगा था। मानव को साधना के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता था। फिर आया द्वापर युग। यहाँ पाप और पुण्य बराबर हो गए। मनुष्य की मानसिक शक्ति और आयु दोनों घट गयी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम अवतरित हुए, क्योंकि अब मनुष्य स्वयं सत्य को पहचानने में असमर्थ होने लगा था। गीता का ज्ञान इसी युग में दिया गया। और अब है कलयुग। यहाँ मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है चंचल मन और कमजोर स्मरण शक्ति। धर्म सिर्फ एक चरण पर रह गया है। शास्त्र कहते हैं, इस युग में लंबी तपस्या नहीं, बल्कि केवल नाम जप ही मुक्ति का मार्ग है। यानी जो काम सतयुग में हजारों वर्षों की तपस्या से होता था, वो कलयुग में भगवान के नाम से हो सकता है। तो क्या सच में हम कमजोर हो गए हैं, या भगवान ने कलयुग में हमें सबसे आसान रास्ता दे दिया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी शास्त्रों पर आधारित रहस्यमयी बातें पसंद है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।